जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी और उसके बाद ना मैं एक बाबा का एक्सपीरियंस नहीं, बस एक कुछ अनुभव हुआ आज, वो मैं शेयर करूंगी। समथिंग दैट आई विटनेस्ड, और जो मुझे ऐसे थोड़े थोड़े देर पे ना मेरे आंखों के सामने अभी भी हॉन्ट करता है। तो इसलिए मैं दो चीज़ें शेयर करूँगी, पर उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई अनुभव हो बाबा का, जो आपको लगता है, या कोई भी अनुभव, बाबा का अनुभव तो बिल्कुल, उसके अलावा भी कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है जो वाकई में सब सुनेंगे और सब मोटिवेट होंगे, 2 कदम अच्छाई की ओर बढ़ाएंगे, बाबा की ओर बढ़ाएंगे, तो आप वैसे अनुभव ज़रूर शेयर करिए। मैं यहाँ ऑलरेडी किसी का नाम लेकर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्राइवेसी वैसे भी मेंटेन रहती है। तो जब आप इस तरह से अपना अनुभव शेयर करेंगे ना कि आप कौन है ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको एक्सपीरियंस होने बंद हो गए या कुछ भी। और साथ ही साथ आपको बाबा की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी। जो इतने लोग अनुभव शेयर करते हैं, उससे सीखते हैं जो, या उससे किसी को जवाब मिलता है, या उसको सुनकर कुछ लोग अगर सही रास्ते पे चलते हैं ना, बाद में मेरे पास आते भी हैं कि उस एक्सपीरियंस को सुन के हमने ऐसा किया। तो जितने भी लोग ये एफर्ट्स ले रहे हैं ना, उनको सच में ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो इसलिए आप अनुभव मुझसे कैसे शेयर करेंगे, या तो व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू। व्हाट्सएप का डिटेल्स आपको और ईमेल आईडी के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप व्हाट्सएप पर या ईमेल पर लिखकर ऑडियो वीडियो के माध्यम से जैसे भी हो, इंग्लिश या हिंदी में भेज सकते हैं, पर प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर कॉल पिक नहीं की जाएगी। तो बस इसी के साथ मैं शुरू कर रही हूँ आज का अनुभव। और हाँ, एक बात और कहना है मुझे कि बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपने अनुभव एक्सप्रेसली कॉल पर ही बताएं, वो लाइव ऐसे बताना चाहते हैं। तो बहुत लोगों का तो नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में 1 या 2 डिवोटीज़ का मैं कवर करूँ। तो अगर आप ऐसे कॉल पर एक बात मैं बताती हूँ कि आपको फ़ोन पर एक्सपीरियंस ही बताना है। ये नहीं कि फ़ोन पर हम बहुत सारी इधर उधर की बातें, वो चीज़ नहीं होगी। अगर आप सच में जेन्युइनली एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं कुछ ऐसा डायरेक्टली फ़ोन पर, तो मैं उसे साथ में रिकॉर्ड भी करूँगी और मैं वही फिर यहाँ पर शेयर करूँगी। तो आप उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और फिर अकॉर्डिंगली जो टाइम अलॉट होगा उसमें आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं मेरे साथ ओवर द कॉल। तो ये था अनाउंसमेंट। इसके साथ अब मैं शुरू करती हूँ पहले अनुभव। अनुभव छोटा सा है पर बहुत सुंदर है। क्या होता है, ये जो डिवोटी हैं, इनके भाई की ना हेल्थ इशू हो गई। अब हेल्थ इशू हुई तो उन्होंने ले ली छुट्टी। छुट्टी लेने से क्या हुआ ना कि उनकी आधी सैलरी हो गई कट। तो उनको मिलती है अब आधी ही सैलरी। और आप, तो ये बात तो एकदम सही है कि बाहर में कोई क्यों ही आपका अपना है, जितना करोगे उतना ही आपको मिलेगा, बाकी काट कटा के आपको दे देंगे। आप प्रॉब्लम में हो, आप मजबूरी में हो, वो आपकी बात है, पर सामने भी कोई नुकसान नहीं झेलने वाला है। और सामने वाले के भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, मैं ये मानती हूँ। तो ये चेन ऐसे ही चलते जाता है। खैर, जो भी सैलरी मिली, इनके भाई ने पता है क्या किया, इनके भाई ने उस सैलरी को ले जाकर, मतलब उसमें से थोड़ी सी, उस सैलरी में से थोड़ा सा पैसा निकाल कर उन्होंने बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। और वो प्रसाद लेकर आए, बीमारी से उठे, उसके बाद उन्हें सैलरी वगैरह मिली जो भी है, तो उन्होंने प्रसाद चढ़ाया और वो लेकर आए। और जब वो प्रसाद लेकर आए, तब बाबा की ऐसी कृपा होती है कि इन्हें नहीं पता चला कैसे, बट वो जो आधी सैलरी जो इनकी कट हुई थी ना, वो भी उनको वापस देकर कॉम्पनसेट कर दिया गया। मतलब ये इनके लिए एक बहुत ऐसी एकदम लीला हो गई। आप समझ रहे हैं ना, जितने भी यहाँ पर, मतलब हम सारे वो लोग जो अपनी हर सैलरी से अपनी सारी चीज़ें पूरी करते, सैलरी है तो भाई हम राजा हैं, वैसी वाली स्थिति है ना, तो वो सब इस बात से कोरिलेट करेंगे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी इस चीज़ से कोरिलेट करती हूँ कि हाँ, हमारी सैलरी है तो भाई हम खुश हैं, नहीं है तो दिक्कत है। तो ये इनके साथ ऐसा हुआ कि बहुत खुश हो गई। इन्होंने कहा ये बाबा की बहुत बहुत बड़ी लीला हमारे लिए हुई। तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी की आधी सैलरी कट हो रही हो और फिर मिल जाए, तो सच में वो बहुत बड़ी बात होती है।
मतलब वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो वो बाबा के प्रसाद घर पर आते ही पता नहीं किसे कैसे मति आई, क्या हुआ, मगर वो आधी सैलरी भी उनको मिल गई। तो ये लीला हुई थी, उन्होंने शेयर किया। तो ये था ना बाबा के प्रसाद का पावर, आप कह सकते हो। मतलब बाबा की हर एक चीज़ जो है, हर एक चीज़, एक साईं नाम का स भी है ना, तो वो भी एक ब्लेसिंग है। और वैसे तो बाबा का प्रसाद रोज़ मंदिर जाएंगे तो रोज़ ही मिलेगा, और हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं। पर किस दिन वही प्रसाद कैसी करिश्मा करे ना, ये हम में से कोई नहीं जानता। देखिए वही प्रसाद कैसे इनके घर पर प्रवेश करते ही सच में आशीर्वाद दे गई। तो वी नेवर नो कब ऐसे मतलब इतनी सुंदर कुछ ऐसी लीला हो जाए। तो इसलिए बाबा की कोई भी चीज़ है ना, छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो, बहुत पावरफुल है। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास रखिए। और इसके साथ अब मैं एक अलग एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो चीज़ मैंने आज देखी वो मैं बता रही हूँ। तो कई दिनों के बाद आज मैं और मेरे फ्रेंड्स, हम सारे लोग बाहर खाने गए थे। मतलब बहुत टाइम हो गया था, बहुत टाइम बाद आज हम गए थे। तो हम लंच पर आज गए थे और लंच किया मैंने। और लंच करने के बाद हम लोग सब बाहर निकले। जब हम लोग बाहर निकले ना, तो ऐसे होता है ना कि कई सारे लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, बेटा पैसा दे दो, बेटी पैसा दे दो, पोती पैसा दे दो, ऐसे करके बोलते हैं। पोती हियर इन बिहार मीन्स ग्रैंड डॉटर। ओके, तो इस तरह से ऐसे करके पैसे मतलब ऐसे मांगते हैं। अब मैं आपको अगर थोड़ा और पहले ले जाऊं अपने लाइफ में, तो जब मैं स्कूल जाती थी और मैं 4 बजे सुबह स्टॉपेज पे खड़ी होती थी, मेरी बस आती थी, ठीक है। मैं 3 से 4 सुबह रेडी होके शिद्दत से 4 बजे सुबह मैं पक्के स्टॉपेज पे रहती थी। तो जब मैं उन दिनों की बात बता रही हूँ, 4 बजे सुबह, तो उन दिनों ना मैंने देखा हुआ है कि छोटी छोटी बसेस, अब वैसी वो बसेस तो बड़ी अगली दिखती थी, मतलब एकदम जो वेल मेंटेन नहीं रहती थी ना, अब वो बसेस बंद हो चुकी हैं। अब वैसी एक आध बस उसी साइज़ की मुझे दिखती है, मगर उस तरह की गंदी बसेस अब नहीं दिखती हैं। वो येलो कलर की थी, पूरी धूल खाई हुई बसेस चला करती थी। तो मैं बता रही हूँ, मतलब बहुत सारी नहीं, कम ही संख्या में, मगर उस तरह की बसेस थी। तो मैं बता रही हूँ कि क्या हुआ कि वो जो बसेस में लोग आते थे सुबह 4 बजे, एकदम राइट 4 बजे ना, ये सारे लोगों की एक ऐसे मतलब पूरा ये लोग बस से उतरते थे और उतर के 4 अलग डायरेक्शन में सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे। और फिर इनका पूरे दिन ऐसे मांगना होता था। और यहाँ पर सीधा चलेंगे और फिर इन लोगों की, सारे लोगों की छड़ी बस के ऊपर रखी रहती थी, सबकी निकलेगी, किसी की छड़ी, किसी की कटोरी, किसी की कुछ और चीज़, किसी के हाथ में बच्चा, कुछ भी जो भी है। और इस तरह से फिर ये लोग एक दयनीय स्थिति में आ जाएंगे और उसके बाद ये लोग वॉक करेंगे। तो भाई ये चीज़ मैंने अपने आँख से देखी है। अब क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने आँख से देख ली है अच्छे से, तो मुझे इन सब पर भरोसा नहीं रहता है। मेरे अंदर दया है एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन फिर भी मैं उतनी अच्छी इंसान भी नहीं हूँ कि मैं ये सारी चीज़ों को देखकर ऐसे माफ़ कर दूँ। मुझे लगता है ये कितना बड़ा धोखा, और स्पेशली इनका सैटरडे का जो एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है ना, वो काफ़ी एडवांस रहता था। क्योंकि सैटरडे इसको कहते हैं ना कि दान करना चाहिए, तो सैटरडे को ये दान लेने के लिए और अधिक संख्या में आते थे। तो ये सब मैंने देखा हुआ है, इनका पूरा एक प्रॉपर चलता है। और अभी भी कई सारे मंदिरों में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे मंदिर ही वाले बता देते हैं कि दीदी ये लोग ना इस जगह से आए हैं, उस जगह से आए हैं। मुझे प्रॉपर उनका एड्रेस, उनका सब बता देते हैं और बोलते हैं कि ये लोग आए हैं और आकर इधर ही बैठेंगे, पूरे दिन अच्छे से इनकी कमाई हो जाएगी, फिर ये लोग अपने घर ये ट्रेन पकड़ के चले जाएंगे। तो ये सब पता रहता है मुझे। तो मतलब आप समझो कि जैसे रोज में नहीं होता है कि कुछ लोग जो कम कमाई करते हैं, रोज में 200-300 रुपए कमाते हैं, कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, जैसे फूल बेचकर या छोटी मोटी श्रृंगार वगैरह की दुकान है, छोटे छोटे दुकान वाले, तो बस उस तरह की कमाई ये लोग भीख मांग कर करते हैं। और ये बात तो आप लोग जानते हैं कि मुझे इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मुझे
मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने वाली चीज़ कभी पसंद नहीं रही है, कभी भी नहीं, बाबा के अलावा किसी के आगे नहीं। तो वैसी स्थिति में इन लोगों से मेरा मन हटा रहता है। तो ऐसे लोग अगर मुझसे पैसे मांगने आते हैं ना, मैं कभी पैसे नहीं देती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपको कुछ खाना है ना तो आप मुझे बताओ, आप चलो, आप खाना खाओ, मैं पेमेंट कर दूँगी। और उसमें भी अगर कोई मुझे नॉनवेज के लिए कहता है तो मैं नॉनवेज नहीं खिलाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, जो मैं खाऊँगी मैं वही खिलाऊँगी। जब पहले मैं नॉनवेज खाया करती थी तब मैं खिला देती थी, और फिर मैंने आजीवन के लिए छोड़ दिया पूरी तरह से, एंड दैट इज़ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो जो मैंने पूरी तरह छोड़ दिया, तो उसके बाद मैंने बोला कि नहीं, अब मैं ये नहीं खिलाऊंगी। तो वो वहाँ पर भी जो मेरे पास ऐसे चूज़ी होने आते हैं ना, मछली खिला दो और ये वो खिला दो, मैं नहीं खिलाती। मैं कहती हूँ नहीं, मैं वो नहीं खिलाऊंगी, मैं वेज खिलाऊंगी। ये सब मेरा रहता है। तो वैसी परिस्थिति में ना मैं 1, 2, 5 रुपए भी नहीं दे सकती हूँ। मुझे मेरे मन में सबसे पहले आता है ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये लोग बहुत कॉमन है, मैंने इन लोगों को बहुत स्मोकिंग करते देखा है। और आप विश्वास करना, क्या मेल क्या फीमेल, ये लोग स्मोकिंग भी मैं क्या कहूँ, और भी कुछ कुछ तो होता है सिगरेट के अलावा। यहाँ बिहार में उसको ना क्या कहते हैं, बीड़ी कहते हैं। हाँ, बीड़ी कहते हैं, एग्जैक्टली अभी मुझे याद आई। तो ये एक तरह की स्मोकिंग ही है, होती होगी, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता वो, बट वो उसको स्मोकिंग ही कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें ये लोग कंज्यूम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा पैसा इतना फालतू थोड़ी है कि हमने इन चीज़ों के लिए देना है। तो ये सब मैंने बहुत देखा है, तो मैं नहीं देना चाहती हूँ। 2, 4, 5 रुपए भी मेरे हाथ से नहीं निकलते। अब मैंने बहुत देर बोला इधर उधर की बातें, अब मेन आज के अनुभव पर आती हूँ। तो जैसा मैंने बताया, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट गई थी। तो हम निकले बाहर, अच्छे से खा पी के बाहर निकले, और क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद गई थी तो मेरी बिल आई थी 330 रुपीज़ की। तो वो ज़्यादा नहीं था, ठीक था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गई थी। सो इट वॉज़ काइंड ऑफ जेन्युइन। मतलब मैं क्यों बता रही हूँ मुझे नहीं पता, पर ऐसे मेरा मन हो गया इसलिए मैं ये बता रही हूँ। तो जब मैं वहाँ से निकली तो फिर ऐसे ही वो एक बेटा पैसा दे दो, बेटी पैसा दे दो, दादी को पैसा दे दो, ऐसा करके बोलते हुए एक लेडी आई। मैंने सोचा हो गया। दूर से वो मुझे दिखी, मुझे लगा पक्का ये आएगी, यहाँ से निकलते हुए जो भी लोग जाएंगे उसके पास ये ज़रूर आएंगी। और मैं उनको देख के थोड़ा स्लो गई। मैंने सोचा मैं 5 मिनट और अंदर एसी में वेट कर लेती हूँ, ये चली जाएंगी तब मैं आगे जाऊँगी। पर तब तक मेरे कुछ फ्रेंड्स आगे निकल गए थे, तो वो उनको पकड़ ली। तो भाई अब मुझे पता था, अब इन सब के चक्कर में अब पकड़ाना तो है ही। तो वो जब मांग रही थी ना, धूप में चलने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा उनके शरीर में, मतलब पूरा दिख रहा था, धूप का असर था। और शुरू में तो मुझे गुस्सा आया, बुरा लगा, मतलब बहुत इरिटेशन हुआ मुझे देखते ही। पहले इरिटेशन ही होता है मेरा, शुरुआत ही यहाँ से होता है कि पैसे दे दो करके। उसके बाद पता है क्या हुआ, जब मेरी एक फ्रेंड ने और 1, 2 लोगों ने निकाल कर देने शुरू किए पैसे, तब मैंने देखा ना गौर से कि वो लेडी जो साड़ी पहनी थी, वो साड़ी बस बांधी हुई थी। उसके अंदर जो वो पहनते हैं ना, पेटीकोट जो भी है, वो भी नहीं पहनी थी उसने, और ब्लाउज़ भी नहीं पहना हुआ था। जस्ट वो एक साड़ी का पीस पूरे शरीर में लपेटा हुआ था। व्हेन आई आस्क्ड हर कि आप ऐसे क्यों चल रहे हो, तो उसने कहा एक था मेरे पास, वो फट गया। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो उसने बताया मैं उधर उधर रहती हूँ, एट सो एंड सो प्लेस, और मुझे ऑटो वाले लोग पहुँचा देते, मुझसे पैसे नहीं लेते हैं। मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, पर मेरी बेटी ना गूंगी है, इसके वजह से वो रोने लगती है, इसलिए मुझे शाम तक लौट कर जाना पड़ता है बेटा। और उसके खाने के लिए और मेरे भी कुछ खाने के इंतज़ाम के लिए ही मुझे ऐसे भीख मांगना पड़ता है। तो उसके बाद ना मैंने तब भी पैसे नहीं निकाले, और बाकी लोगों ने सबने 5-5 रुपए दिए। पर बाबा को पता होगा कि बाद में मुझे रिपेंटेंस होगा कि मैंने क्यों नहीं दिया। तो इसलिए सबने जितने पैसे देने थे सबने 5-5 रुपए दिए हर एक व्यक्ति से, वो उतना ही मांग रही थी।
बट थैंकफुली मेरे एक फ्रेंड ने ना 10 रुपए दिए, और अब मुझे लगता है कि वो 5 मेरे हिस्से का उन्हें मिल गया। अगर वो एक्स्ट्रा 5 नहीं मिला होता तो मुझे सच में बाद में बुरा लगता। पर मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ ना, मैंने जब उनको ऊपर से नीचे देखा, मैंने सोचा इस रेस्टोरेंट से कुछ लोग यहाँ बैठकर खा रहे हैं अलग अलग डिशेस ऑर्डर करके, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग मैनेज कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो यहाँ की सारी प्रॉफिट ले रहे हैं, कोई ऐसा है जिन्हें यहाँ के कारण रोजगार मिला है। सब अपने अपने रूल्स अदा कर रहे हैं, पर कोई ऐसा भी है जो यहाँ के बाहर है, जिसके शरीर पर ज़रा सा भी मतलब कपड़ा नहीं है, एक टुकड़ा एनी हाउ मैनेज्ड। तो ये देख कर मतलब मुझे उस क्षण ये लगा ना कि क्यों इनके साथ ऐसा हुआ होगा। पहले मैं कर्म पर इतना विश्वास नहीं करती थी, पर धीरे धीरे ना मेरे जीवन में होने वाली इन 2-3 सालों में घटनाओं ने मुझे बता दिया कि सच में जो जैसा करता है उसे वो मिलता है, अभी नहीं तो कभी ना कभी मिलेगा। तो वो जो लेडी है ना, मैंने उसको बहुत ऐसे देखा ध्यान से, तो मुझे बाद में लगा पता नहीं क्या इसने ऐसा किया होगा, किस जन्म में किया होगा कि आज इसकी ये दुर्दशा हुई। हम ये कहते हैं कि किसने देखा है पिछला जन्म क्या है, पर पिछले जन्म के ही कर्मों का फल हम अभी भुगत रहे हैं। ये श्री साई सचरित जी में भी लिखा हुआ है। तो जिन्हें उस पर विश्वास है उन्हें साई सचरित जी की हर लाइन पर भी विश्वास होगा, क्योंकि श्री साई सचरित जी में हर बात जो लिखी है वो सच लिखी है। और जिन्हें इस बात पर कोई विश्वास नहीं है उन्हें मैं कोई प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह पहले इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, बिल्कुल नहीं करती थी। लेकिन पता है मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ? पास्ट कर्मास रिटर्न होते हैं। मेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग हुआ ना कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि अपने गुड टाइम्स में ना उन्होंने बहुत बैड काम किया, बहुत बुरे काम किए, सबकी आंसू को बटोरा, और जब उनका टाइम ना एकदम से फिर वैसे ही बैड हो गया, एकदम तुरंत, और बाबा ने उनको ना एकदम बराबर पोजीशन पर लाकर और हर सिचुएशन बराबर करके, जैसा वो लोगों के लिए चैलेंज खड़ा करते थे एग्जैक्टली उनके लिए खड़ा हो गया। और इस बार लोगों ने नहीं किया, वो परिस्थिति अपने आप ही वैसी हो गई। और ये मैं बहुत साइलेंटली इस चीज़ को मैंने वॉच किया है। तो मुझे लगता है कि लॉ ऑफ कर्म जो है ना, ये सच में है। मैं मतलब बहुत आई हैव बीन वेरी ऑब्जर्वेंट ऑन दिस, और मैं होती नहीं, पर ये बस बाबा ने मुझे करवा दिया। और जब से बाबा ने मुझे ये ऑब्जर्व कराया ना, तब से मेरा विश्वास हो गया कि वी ऑल आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी हैव डन। हमने जो किया है आज हम वही हैं, और हम अभी जो करेंगे वो हमारा भविष्य होगा। अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हो और बहुत अच्छी सोच रखते हो तो इसी जन्म में सब अच्छा हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए अभी के लिए भी और आगे के लिए भी अच्छे कर्म करिए। मैं उस लेडी की स्थिति मैंने देखी ना, शरीर पर बस एक साड़ी लपेटी हुई थी, मुझे बुरा भी लगा, पर क्योंकि वो दोपहर का टाइम था, आसपास कोई शॉप ओपन नहीं था। और देखिए, मैं उसे 100 रुपये दूँ चाहे 1000 रुपये दूँ, मैं आज देती, कल देती, 1 महीना 2 महीना देती, फिर तो उसे खुद ही कुछ ना कुछ अपने से करना था। तो ये चीज़ मुझे लगी, और मुझे लगा एक थोड़ा सा मुझे बाद में लगा कि मैं उसके लिए कुछ तो थोड़ा और कर सकती थी जो मैंने नहीं किया। उस समय भी मुझे लगा थोड़ा ऐसे करके, पर शायद बाबा ने मुझे नहीं करवाना होगा, बस बाबा ने मुझे ये दिखाना होगा कि तुम देखो कि इस तरह भी किसी की दुर्दशा हो सकती है। हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में कंप्लेन करते हैं ना अपने लाइफ के, कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं दी गई, हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया, वैसा नहीं किया गया, सच में हमें ना जो भी परमात्मा ने दिया है, जितनी भी सुख सुविधाएं दी हैं, छत दिया है, खाने का बंदोबस्त हो जाता है, हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। ये बातें सब जानते हैं कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, पर जब ऐसा कुछ होता है ना, तो ये बात फील हो जाती है, ये बात एक्चुअली में लग जाती है। मैं तो खुद ही बोलती हूँ कि वी शुड बी थैंकफुल, पर कई बार मैं खुद भी भूल जाती हूँ दैट आई शुड ऑल्सो बी थैंकफुल। पर जो दृश्य मेरे सामने मैंने देखा ना, तब मुझे लगा अब कि वो ना मतलब वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि
नहीं, वी शुड एक्चुअली बी थैंकफुल। और मुझे पता है ये चीज़ें कुछ दिन तक मेरे दिमाग में भी रहेंगी, फिर मैं भूल जाऊंगी, फिर बाबा किसी लीला से याद दिलाएंगे कि बी ग्रेटफुल जो तुम्हारे पास है। जब तुम ये गिनते हो कि क्या नहीं है, तब ये भी गिनो कि क्या है। तो बस मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आज मैंने देखा कि इस पूरी दुनिया में जहाँ इतनी सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए, तब भी जिसको अपने जो भुगतना है ना, जो बाबा ने लिख के भेजा है वो भुगतेगा। इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, इतनी चीज़ों के बावजूद जिसको ये सब भुगतना है उसको भुगतना ही पड़ेगा। उसमें कुछ ये लेफ़्ट राइट इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसलिए अच्छा करें ताकि कभी भी कुछ बाबा को ना गलत ना देना पड़े। बाबा कभी भी अपने बच्चों को ना कुछ भी ऐसा नहीं देना चाहते हैं जो आपको, आपके लिए बुरा हो। बाबा कभी अपने बच्चे को एक पल के लिए भी नहीं रुलाना चाहते। आप समझो कि उस लेडी के पास भी वो कर्म आया ना कि वो अपना शरीर तक पूरा नहीं ढक सकती है। एनी हाउ शी मैनेज टू डू दैट, मैनेज कर रही है जैसे तैसे। तो वो भी ना बाबा ने आधा कष्ट ले लिया अपने ऊपर, आधा ही उतना ही दिया जितना वो सह पाए। तो ऐसा कोई काम मत करें कि ये कष्ट का मौका ही आए, मौका ही नहीं देना है। क्योंकि बाबा पूरी तरह ये नहीं मिटा सकते हैं कि गलत आपने किया हो और आपको कुछ मिले ही नहीं। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, पर अगर आपने गलत किया है ना किसी वे में भी, और मैंने ये देखा है, मैंने अपने घर में भी और बाहर भी अच्छे लोग को, जो दिल के भी बहुत अच्छे हैं ना, उनको भी मैंने देखा है उनकी बुरी ज़ुबान या कुछ ऐसा गलत उन्होंने कर दिया हो थोड़ा, ये सोचते हुए कि मैंने इतना झेला है तो मुझे हक है कि मैं इतना करूं, उन सबको भी उनका कर्म मिल गया है वापस। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग टू एक्ट और नॉट। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं या नहीं, इस चीज़ के चुनाव करते वक्त बहुत 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 ध्यान दीजिए। मुझे यही सीखने को मिला। मैं और मेरा विश्वास लॉ ऑफ कर्म पर बढ़ता चला गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपने क्या महसूस किया है इस चीज़ को लेकर, आप बताना, कमेंट सेक्शन में ही बताना। आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हो, बट अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़्यादातर लोग उस चीज़ को तुरंत पढ़ पाएंगे। तो व्हाट इज़ योर व्यू या व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस्ड इन रिगार्ड टू दिस, ये ज़रूर शेयर करिएगा। जय साई राम।